नमस्ते साथियों, जय हिंद। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक ऐसा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसके मदद से आप इस टाइप के प्रश्नों का उत्तर चुटकियों में बता सकते हैं, 5 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। जैसे आपसे कभी कभी डायरेक्टली पूछा जा सकता है या फिर कभी ज़रूरत ही पड़ सकता है कि भाई 10 - 315 का वैल्यू क्या होगा, ये आप नहीं बता पाते होंगे। आपको सिर्फ किसका वैल्यू पता है? आपको सिर्फ 0 डिग्री का वैल्यू पता होता है, या तो 30 डिग्री का वैल्यू पता होता है, 45 का, 60 का और 90 का। इन्हीं में से किसी का भी वैल्यू आपको पता होता है। बाकी इसके अलावा जो और इनको मिलाकर बनते हैं उनका वैल्यू आपको नहीं पता होता है। तो इस वीडियो के अंदर यही हम लोग सीखने वाले हैं। ज़बरदस्त क्लास होने वाला है आज का ये, तो जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सिखाने की गारंटी हमारी है, पूरा आपको सिखा दिया जाएगा, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे cos 420 का ही मान बताना है तो कैसे बताएंगे आप? अगर आपको चीज़ें नहीं पता हैं तो आप नहीं बता पाएंगे इसका, ठीक है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर इनको आप लोग चुटकियों में बता पाएंगे, ठीक ना। देखिएगा, चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो क्वाड्रेंट का मसला यहाँ पर समझिए क्या चीज़ होता है। देखिए दोस्तों, एक प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन होता है हमारा। अब यहाँ पर एक बात बताइए, अगर हम इसको 0 डिग्री रेफरेंस में लेते हैं, है ना, ये जो है यहाँ पर, ये जो है ये लाइन हमारा 0 डिग्री का रेफरेंस लाइन होता है। 0 से हम आगे बढ़ते हैं, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जब हम आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन हम किधर ले रहे हैं? इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और इधर जब हम जाएंगे तो इसको हम नेगेटिव डायरेक्शन बोलेंगे, ठीक है, पीछे। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे हमको मिलेगा 0 डिग्री से जब हम इतना घूम जाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। यहाँ से जब यहाँ पहुँचाएंगे तो यहाँ से ये पूरा कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ। फिर यहाँ पर ये कितना हुआ? ये 270 हुआ। फिर यहाँ पर एक चक्कर जब लगा जाएंगे तो हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। मतलब हम फिर से उसी लाइन पर पहुँचाएंगे जहाँ से हम शुरू किए थे, यानी 0 डिग्री वाले लाइन पे पहुँचाएंगे। तो 0 डिग्री वाला लाइन या 360 डिग्री वाला लाइन एक ही होता है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हर एक क्वाड्रेंट, मतलब ये प्लेन जो है आपका 4 भाग में बटा हुआ है, 1 2 3 4 भाग में बटा हुआ है ना। तो हर एक क्वाड्रेंट, हर एक भाग जो होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। यानी यहाँ से अगर एक भाग हम कवर करेंगे मतलब 90 डिग्री कवर कर लेंगे, ठीक है। इसको दोस्तों बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। इसको अपन लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, यानी द्वितीय चतुर्थांश। इसको अपन लोग बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए, होता ये है कि हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो केवल 6 होती हैं, टोटल 6 होती हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गया साइन, है ना, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, और यहाँ पर साइन का उल्टा यानी रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। यही 6 तो होते हैं हमारे पास, है ना। अब सुनिएगा, इस क्वाड्रेंट में दोस्तों 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल यहाँ पर है तो इस क्वाड्रेंट में ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। मतलब इस क्वाड्रेंट में हमारे क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। समझ में बात आई? अगर 0 से 90 डिग्री के बीच है कोई एंगल तो उसमें सभी के सभी ये पॉजिटिव होंगे। अभी क्वेश्चंस में अप्लाई करके हम आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। देखिए, इस सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों साइन, है ना, साइन और साइन का जस्ट जो अपोजिट होता है यानी रेसिप्रोकल जो होता है यानी कॉसेक, तो साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बाकी के सारे इसमें निगेटिव होते हैं। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे निगेटिव होते हैं। इस बात को समझिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन हो गया और टेन का रेसिप्रोकल यानी कॉट हो गया, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं इसमें, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस है, कॉस और कॉस का अपोजिट यानी सेक, ये दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी इसमें सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो कौन किस में पॉजिटिव निगेटिव होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप कोई वैल्यू लिखेंगे, है ना, एंगल का वैल्यू, जैसे हमारे पास यहाँ पर दे दिया टेन यहाँ पर मान लीजिए कि 225 दे दिया, है ना, 225 दे दिया। तो अब इस चीज़ को, इस एंगल को बीच जो यहाँ पर है, इसको आपको बदलना है
इन चारों में से किसी एक के रूप में, मतलब या तो 0 डिग्री के रूप में बदलिए, या 90 के, या 180 के, या 270 के रूप में। तो जिसके नज़दीक ये होगा उसी के रूप में हम बदलेंगे दोस्तों, ठीक है। जो 225 है वो 180 के भी नज़दीक है ना, और 270 के भी नज़दीक है। तो इस 225 को हम दो तरीके से बदल सकते हैं, एक तो 270 के फॉर्म में और एक 180 के फॉर्म में, है ना। तो इस 225 को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए तो ज़रा। अगर 180 के रूप में लिखेंगे तो ये होगा 180 और प्लस यहाँ पर ये 45, है ना। तो 180 प्लस 45 हमारा 225 होता है। और इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से अगर ऐसे देखें तो किस टाइप से लिख सकते हैं। अगर 270 के रूप में लिखें, देखिए इन्हीं चारों में से किसी एक फॉर्म में बदलना है आपको, किसी और फॉर्म में नहीं बदलना है, ठीक ना, इस बात का ख्याल रखिएगा। 270 में से कितना हम घटा दें, तो 45 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर 225 हो जाएगा। यानी इस 225 को हम दो रूप में बदल सकते हैं, है ना। वो आपके सुविधा के अनुसार आप किसी भी रूप में बदल सकते हैं, आंसर दोनों से आपका सेम आने वाला है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जो भी एंगल रहेगा उसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, किसी एक तरीके को आप अपना सकते हैं, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अगर हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, 180 प्लस थीटा, ये थीटा तो हमारा वही वाला वैल्यू होगा, है ना, जो 45 आया था अभी, tan 180 प्लस 45, तो वो वाला थीटा होगा, है ना, छोटा जो वैल्यू होता है। अब देखिए दोस्तों, इसके जगह पर, है ना, इसके जगह पर, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, a लिख लीजिए, है ना, इसको a प्लस थीटा हम लोग कर देते हैं। तो अगर दोस्तों a का वैल्यू 0 है, 180 है, 180 है, या 360 है, मतलब इस वाले लाइन पर है, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर a का वैल्यू, मतलब ये वाला यहाँ पर जो है वो 0 हो, 180 हो, 360 हो, मतलब इस वाले लाइन पर है अगर, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर a का वैल्यू दोस्तों इस वाले लाइन पर आता है, यानी 90 या फिर 270, 90 या 270 वाले लाइन पर आता है, तो चेंज होगा, है ना, चेंज होगा। लेकिन अब चेंज कौन किस में होगा ये समझिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, साइन जो है ना, साइन, तो यहाँ पर साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस हमारा साइन में चेंज हो जाएगा, यानी साइन हमारा कॉस में बदल जाएगा और कॉस हमारा साइन में बदल जाएगा। टैन जो है दोस्तों, टैन आपका कॉट में बदल जाएगा और कॉट आपका टैन में बदल सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे के में चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं। इसी तरीके से कॉसेक हमारा सेक में बदल जाएगा, और सेक हमारा कॉसेक में बदल जाएगा। अगर सेक है और यहाँ पर ए का वैल्यू 90 या फिर 270 है, तो सेक वाला कॉसेक में चेंज हो जाएगा। अब ये तो आप लोग समझ गए। अब इसको हम लोग प्रश्नों के थ्रू अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न क्या था बच्चों, देखिएगा यहाँ पर पहले नंबर पे हमने आपको कुछ इस तरीके से बताया था, है ना। मान लीजिए यही आपका वैल्यू है, ठीक है, tan 225, ये आपको यहाँ पर बोला है कि इसका वैल्यू आपको बताना है। ज़रा गौर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और नोटिस दे देते हैं कि अगर आपको 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन सभी का वैल्यू पता है, तभी ये सारी चीज़ें, ये सारा कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा, किसी का भी साइन 45 हो गया, tan 45 हो गया, किसी का भी, तभी आप इसको बता सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये जो वैल्यू रखा हुआ है यहाँ पर 225 है ना, ये जो है ये आपका किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 225 है दोस्तों। तो 225 मतलब 180 से ऊपर होगा और 270 से कम होगा, है ना। 180 से ऊपर, 270 से कम, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले आपको क्या पता करना है कि भाई वो किस क्वाड्रेंट में है, तो हमने पता कर लिया थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे हमने अभी आपको बताया। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 180 के भी रूप में भी लिख सकते हैं, 270 के भी रूप में लिख सकते हैं। जिन दोनों के बीच में होगा उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं।
अगर कोई वैल्यू यहाँ पे है, इस बीच में है, तो हम उसको 180 के रूप में भी लिख सकते हैं और 90 के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 + 45 लिख सकते हैं, है ना, 180 + 45 लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, 270 - 45 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, कोई एक ही लेना है आपको, दोनों नहीं लेके चलना है ना। तो इस 225 को हम 180 + 45 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमने देखा कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहाँ पर tan हमारा पॉजिटिव होता है। देख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव होता है, तो हम इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे, ठीक है। प्लस लगा दिए। अब आपको बदलना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान यहाँ पर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एक जगह पर 180 है, तो 0, 180 या 360 रहे, नो चेंज रहेगा। नो चेंज का मतलब ये tan का tan ही रहेगा, तो ये हो गया प्लस का tan, ठीक है। अब डायरेक्टली आपको क्या करना है, इसको उठाकर रख देना है, ये जो 45 है यानी थीटा को उठाकर यहाँ पर रख देना है। अब आप tan 45 का वैल्यू जानते हैं, कितना होता है, ये होता है दोस्तों 1, यानी यहाँ पर tan 225 का वैल्यू भी हमारा 1 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब एक दूसरा उदाहरण हम लेकर आपको समझाते हैं, ठीक ना। चलिए इसको देखिएगा। अगर आपको बताना है कि cos 120 का वैल्यू क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि किस क्वाड्रेंट में है। तो 120 जो है वो 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया cos 90 के रूप में भी लिख सकते हैं, 180 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहले 90 के रूप में बता देते हैं, फिर 180 के रूप में भी बताएंगे। दोनों से आपको वैल्यू सेम लाना है ना। सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप इनको जल्दी जल्दी कर पाएँ, ठीक ना। तो इस 120 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 90 + 30 लिख सकते हैं कि नहीं, 9 3 12, है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने आपको क्या बताया कि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी हमारा निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये साइन और कॉसेक तो है नहीं, है ना, साइन और कॉसेक तो है नहीं, मतलब कॉस है, मतलब साइन और कॉसेक के अलावा है कुछ, तो ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पर माइनस हो गया। अब आपको दूसरी चीज़ क्या देखना है, यहाँ पर क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर 90 है, हमने आपको बताया था कि 90 रहे या 270 रहे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर किस में चेंज होगा, किस में चेंज होगा दोस्तों, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है और साइन हमारा कॉस में चेंज हो जाता है ना। तो ये कॉस है, मतलब ये साइन में चेंज हो जाएगा, तो साइन हमारा साइन में चेंज हो गया। अब डायरेक्टली आपको क्या करना है, इसको उठाकर यहाँ पर रख देना है, थीटा को उठाकर यहाँ पर रख देना है, मतलब 30 हो गया। अब साइन 30 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है, ये हो गया माइनस, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी कॉस 120 का वैल्यू -1/2 होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर इसी चीज़ को एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं। कॉस हम बता दे रहे हैं, है ना, cos 120, है ना, cos 120। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब 180 के रूप में भी लिख सकते हैं, 90 के रूप में तो हमने लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, cos, इसको 180 के रूप में अगर लिखना चाहें तो ये कितना होगा, 180 - 60 यानी 120, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो हमारा निगेटिव होता है, मतलब माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए 180 है ना, तो 0 रहे, 180 रहे, चाहे 360 रहे, आपका नहीं बदलता है, तो कॉस का कॉस रहेगा, मतलब ये हो गया कॉस, और डायरेक्टली इसको उठाकर रख दीजिए, यानी 60। अब यहाँ से देख लीजिए माइनस, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, देख लीजिए। तो इस तरीके से भी आपका -1/2 आया, इस तरीके से भी आपका -1/2 आया। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कुछ एक सवाल हम आपको तगड़े देते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पर इसको देखिएगा दोस्तों, इसमें आपको बताना है sin 855 का वैल्यू क्या होगा। लेकिन आप यहाँ पर सोचेंगे कि भाई 855 डिग्री तो यहाँ पर हमको दिख ही नहीं रहा है, हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 0 से लेकर 360 डिग्री तक ही जा सकते हैं, तो कैसे बताएंगे। लेकिन आपको ज़रा यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, क्या करना है भाई, यहाँ पर अगर हम एक चक्कर चलेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 चक्कर चलेंगे अगर तो 360 दूना 720 डिग्री हो जाएगा। अब ये 720 से भी आगे है ना, 720 से भी आगे है, तो अगर हम 2 चक्कर चलेंगे तो 720 डिग्री तक पहुंच जाएंगे, और फिर उसके आगे का यहाँ पर चलेंगे। तो देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है,
साइन, है ना, और इस 855 को हम लोग 720 के फॉर्म में बदल सकते हैं कि नहीं, है ना, 720 और प्लस कितना होगा, ये कितना एक्स्ट्रा है बताइए। तो यहाँ पर 80 है ना, तो 800 हो गया, 80 और 55 ये, तो 8 5 13 135, है ना, यानी 135 डिग्री ये आपका एक्स्ट्रा है। तो 720 डिग्री का मतलब क्या हुआ, आप यहीं पर पहुँचाए, जीरो के पास पहुँचाए। तो या तो आप इसको सीधे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि भाई साइन ये सीधे 135 ही है ना, 135 ही है, क्योंकि हम 720 डिग्री चलेंगे तो हम जीरो पर ही पहुँचेंगे, यानी इस वाले लाइन पर ही पहुंचेंगे। तो ऐसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये आसान हो गया दोस्तों। अब इसको देखिए कि 135 जो है वो कहाँ पर होगा, तो 135 हमारा 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है, तो दो चीज़ों में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो चलिए पहले इसको 90 के फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, इसको अपन लोग लिख सकते हैं 90 और प्लस 45, है ना, 90 प्लस 45 हमारा 135 होता है। अब यहाँ पर देखिए कि भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब साइन हमारा पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस लगा दिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 90 है, तो 90 या फिर 270 होता है, मतलब ये वाला और ये वाला होता है, तो चेंज हो जाता है, मतलब साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कॉस। और फिर इसके बाद डायरेक्टली इसको रख दीजिए, तो ये हो गया कॉस 45, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस 45 का वैल्यू कितना आता है, कॉस 45 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/√2, है ना, 1/√2, यानी साइन 855 का वैल्यू प्लस का 1/√2 होने वाला है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग बहुत सा फार्मूला रटते हैं। कौन सा फार्मूला, जैसे आप यहाँ पर रटते हैं कि भाई साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, tan 270 प्लस थीटा क्या होगा, ये सारा चीज़ रटते हैं कि नहीं रटते हैं। आप इन सब फार्मूलों को भी यहाँ से बना सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेकर आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर है आपका tan 180 माइनस थीटा, है ना, ये चीज़ है tan 180 माइनस थीटा। तो ये 180 माइनस थीटा कहाँ पर होगा, पहले तो ये चेक करिए कि किस क्वाड्रेंट में होगा। तो tan 180 माइनस थीटा इसमें होगा, 180 से कम, माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, 180 से थोड़ा सा कम, तो 180 से कम का मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों tan हमारा क्या होता है, tan हमारा होता है नेगेटिव, है ना भाई, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे तो नेगेटिव होते हैं, तो tan हमारा हो गया नेगेटिव। अब यहाँ पर 180 है, मतलब कि अगर 0 180 360 रहे तो ये नहीं बदलता है, यानी ये tan ही रहेगा, और बस आप इसको उठा कर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा थीटा, यानी tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा लेकर देखते हैं हम लोग, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कॉस 90 माइनस थीटा है, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा है। अब बताइए दोस्तों ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा हमारा 90 माइनस थीटा, यानी 90 से कम, तो 90 से कम कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले वाले में जाएगा। तो पहले वाले में हमारा कॉस जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पहले वाले में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों 90 है, तो 90 है मतलब ये चेंज होगा, तो कॉस किस में चेंज होता है हमने बताया आपको, तो कॉस हमारा साइन में चेंज होता है, तो ये हो गया साइन, और इस थीटा को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, यानी कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा हो गया, है ना। तो अब आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। चलिए एक यहाँ पर और आपको सवाल करवाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर इसको देखिएगा, आपको बताना है tan माइनस 1125 का वैल्यू, है ना, इस डिग्री का वैल्यू आपको बताना है। तो पहले देखिए दोस्तों, आपको इसको पहले अंदर माइनस लगा है ना, तो इसको पहले आप भूल जाइए, ठीक है, इसको पहले आप भूल जाइए। चलिए यहाँ पे इसके जगह पर आप थीटा रख दीजिए, ठीक है, तो ये हो गया कितना, tan माइनस थीटा, है ना, tan माइनस थीटा। अब बताइए कि tan माइनस थीटा कितना होगा। tan माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि 0 से नीचे, है ना, माइनस में जा रहा है मतलब 0 से नीचे, तो 0 से नीचे देखिए, एक तरह से अगर देखा जाए, हम इसको भूल रहे हैं, ठीक है, इसको अगर भूल गए हम कि भाई यहाँ पे थीटा है, तो माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, 0 से कम, और 0 से कम में हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे। तब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो tan होता है वो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर कॉस और सेक के अलावा सारे नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस, और यहाँ पर हुआ tan, और इसको अपन लोग लिखेंगे क्या,
भाई ये 0 माइनस थीटा है ना, तो 0 पे तो tan चेंज नहीं होता है ना, 0 360 180 पे कोई चेंज नहीं होता है। और यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा, मतलब कि tan माइनस थीटा का वैल्यू हुआ माइनस tan थीटा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये तो हुआ हमारा माइनस tan और थीटा के जगह पर हमारा क्या था, यहाँ पर 1125 था, 1125 था। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब ये 1125 है। देखिए हम यहाँ पर एक चक्कर चले तो 360, दो चक्कर चले तो 720, 3 चक्कर चलेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो ज़रा भाई। 3 चक्कर चले मतलब 360 गुणे 3 चक्कर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 शून्य शून्य, 3 छक 18 के 8, हासिल 1, 3 3 9 1 10, यानी 1080। तो 3 चक्कर जब हम चलेंगे तो 1080 पे पहुंच जाएंगे, है ना। और 1080 से ये कितना ज़्यादा है, 1080 का मतलब 0 ही हुआ, है ना, 0 पर ही आप आ गए। अब 1080 से ये कितना ज़्यादा है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan, इसको देखिए 1080 मतलब कि 80 और 20 आपका 1100 हो गया, और 25 है ना 45 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये सिर्फ 45 डिग्री ही बचा। तो यहाँ से सीधे सीधे आप बता सकते हैं माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है दोस्तों। यानी यहाँ पर tan माइनस 1125 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और ऐसे आप कहीं भी नहीं भटकेंगे अगर ऐसा सवाल आता है तो, ठीक है। किसी भी एंगल का वैल्यू आप बता सकते हैं, बशर्ते आप 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक आप लगा पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।